राजा वीरसेन जब पैदा हुआ तो उसी समय राज्य के सबसे पुराने मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी, बिना किसी के स्पर्श के। मंदिर के प्रधान पुजारी ने आंखें मूंद लीं और कहा, एक ऐसा राजा जन्मा है जो अपने ही पापों के भार से अपने राज्य को संकट में डालेगा। उसे एक दिन 3 परछाइयों से मिलना होगा, एक साधु, एक दर्पण और एक मृत आत्मा। अगर वो उस दिन सत्य न पहचान सका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को तुरंत छुपा दिया गया, दस्तावेज जला दिए गए। पुजारी रहस्यमयी मौत का शिकार हुआ और राजा को कभी ये बात नहीं बताई गई। एक रात बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ एक सन्यासी महल में प्रवेश करता है। वो जलता नहीं, भीगता नहीं, केवल उसके कदमों के निशान जलते हैं। सैनिक उसकी आंखों में झांकते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। राजा उसे देखता है, वो चेहरा जैसे कहीं देखा हुआ हो। साधु मुस्कराता है और कहता है, मुझे पहचान ले राजा, मैं तेरे ही अतीत से आया हूँ, जो तूने छुपा रखा है, मैं उसे जगा आया हूँ। वो 3 शब्द कहता है और गायब हो जाता है। कालचक्र शुरू हुआ। हर दिन एक अजीब घटना होती है, पर उसमें एक समानता है। हर घटना के बाद किसी को या किसी चीज को राजा पहचानने की कोशिश करता है, पर असफल होता है। पहला दिन राजमहल के दीवारों पर खुद ब खुद एक नक्शा उभर आता है, लेकिन जब उसे छूने की कोशिश की जाती है, वो गायब हो जाता है। नक्शे में सिर्फ एक शब्द लिखा था, शिकंजा। दूसरा दिन राजा का सिंहासन रातों रात काला पड़ जाता है, नीचे खून के निशान और एक टूटी हुई रुद्राक्ष माला मिलती है। तीसरा दिन राजमहल के पुराने कुएं से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वह बच्ची पिछले जन्म की किसी गलती की साक्षी थी। राजा को वो चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता है, जैसे उसकी खुद की बेटी हो, जो कभी थी ही नहीं। चौथा दिन रात के तीसरे प्रहर राजा अपने कमरे में एक दर्पण देखता है, लेकिन उसमें कोई भी परछाई नहीं होती। अचानक उसमें एक जली हुई लाश दिखती है, जो चीखती है, मुझे तुझसे इंसाफ चाहिए। 5वां दिन महल के सभी घड़ियां रुक जाती हैं, ठीक रात के 3:33 पर। उसी समय एक गुप्त तहखाने में एक द्वार अपने आप खुलता है, जिसके अंदर वर्षों से बंद एक भूल चुके आत्माओं का कमरा है। राजा वीरसेन अब शक करने लगता है कि उसके भीतर वास्तव में 2 आत्माएं हैं, एक इस जन्म की और दूसरी पिछले जन्म की, जो उसकी ही काली परछाई है। उसे एक गुप्त पत्र मिलता है, तू और तेरी परछाई दोनों अब समय के द्वंद्व में फंस चुके हो। साधु केवल एक संकेत है, असली निर्णय तेरे ही हाथ में है। 7वां दिन पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाता है, समय रुक जाता है। राजा एक रहस्यमयी दरवाजे से नीचे उतरता है, वहां 3 आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं। साधु दुर्गानंद, जो अब कहता है, मैं तेरा गुरु भी हूं और तेरा न्याय भी। मृत बालिका, जो कहती है, मैं तेरा ही पाप हूं, मुझे आग में झोंका गया था, अब तू ही तपा जाएगा। दर्पण का अंधकारमय चेहरा, जो कहता है, मैं वो हूं जो तू कभी था और शायद अब भी है। साधु कहता है, तीनों आत्माओं में से किसी एक को स्वीकार कर और 2 को त्याग, लेकिन एक बार निर्णय हो गया तो समय लौटेगा नहीं। राजा सोचता है, क्या ये आत्माएं वास्तव में बाहर की हैं या उसके ही भीतर के रूप हैं? वो सबसे पहले दर्पण को तोड़ देता है, बालिका को गोद में उठा लेता है और साधु की ओर देखकर कहता है, मैं अब ज्ञान नहीं, कर्म से निर्णय करूंगा। साधु मुस्कराता है और धीरे धीरे उसकी आकृति बदल जाती है, वो राजा का ही रूप धारण करता है, क्योंकि असली साधु तू ही था, जो वर्षों से आत्मा में बंद था। मैं तो तेरा भ्रम था। अगली सुबह नवगढ़ के लोग जब महल के द्वार खोलें तो वहां कोई राजा नहीं था। सिंहासन पर सिर्फ एक रुद्राक्ष माला, एक टूटे दर्पण का टुकड़ा और एक बच्ची बैठी थी, जिसके माथे पर लिखा था, एक राजा जिसने अंत में खुद को हराया और राज्य को बचा लिया। शिक्षा जब आदमी अपनी ही परछाई को पहचान लेता है, तभी वो अंधकार से निकलकर सच्चा उजाला बनता है।